एवरीवन, इंडिया में हायर एजुकेशन को लेकर बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल में यूजीसी, एआईसीटीई जैसी स्टैब्लिश्ड बॉडीज का एग्जिस्टेंस खत्म करने की बात की गई है। क्या है इस बिल के फीचर्स और एग्जैक्टली इसमें डिबेट और डिस्कशन किस बात पे हो रहा है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिसपे 50% डिस्काउंट चल रहा है और हम डबल वैलिडिटी भी आपको ऑफर कर रहे हैं। यानी कि 6 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 6 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ये ऑफर 17 दिसंबर तक ही है। अब हम अपने बिल यानी कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के बारे में जान लेते हैं। इस बिल के अंतर्गत ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि इंडिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे रेगुलेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी बॉडीज हैं, जिसके कारण ऑफन कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है। तो इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हुए ये एक अम्ब्रेला बॉडी बनाने की बात करता है, जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। इस अम्ब्रेला बॉडी के अंतर्गत 3 काउंसिल्स का गठन होगा, जिसमें एक रेगुलेशन का काम करेगी, एक एक्रेडिटेशन का काम करेगी एंड तीसरा स्टैंडर्ड काउंसिल होगी। इनके हिंदी नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टैंडर्ड काउंसिल से शुरुआत करते हैं। ये बॉडी जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाएगी कि हमें अगर कोई भी कोर्स है तो उसमें एकेडमिक आउटकम्स कैसे चाहिए, टीचर्स के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को क्या स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं या नहीं, इसका काम करेगा रेगुलेशन काउंसिल, जो देखेगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मीट करें, और अगर नहीं करते हैं तो पनिशमेंट्स और फाइन्स भी इन पर इम्पोज होंगे। तीसरा जो काउंसिल है वो एक्रेडिटेशन काउंसिल है। देखिए, स्टैंडर्ड काउंसिल जो स्टैंडर्ड बना रहा है वो तो बेयर मिनिमम चीज है। सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो इन कोर्सेज को ऑफर करते हैं उन्हें ये स्टैंडर्ड्स मीट करना होगा। बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही होंगी, तो उनकी गुणवत्ता इंश्योर करने के लिए या उनके क्वालिटी आउटकम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्रेडिटेशन काउंसिल भी उन्हें सर्टिफाई करेगी। जैसे होटल्स की रैंकिंग होती है 3 स्टार 4 स्टार, ऐसे ही कोई रैंकिंग सिस्टम एक्रेडिटेशन से भी इंश्योर किया जाएगा। तो ये तीनों काउंसिल्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पर क्वालिटी इंश्योर करने का काम करेंगे। एक बड़ा रिफॉर्म जो इस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये है कि इन रेगुलेटरी बॉडीज के पास पावर नहीं है ग्रांट्स देने का, यानी कि यूनिवर्सिटीज में फंडिंग वगैरह देने का इनके पास प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने विद इन रख रखा है। इन सब रिफॉर्म्स ने एजुकेशन सेक्टर में खलबली मचा दी है, जिसमें स्टेट्स का कहना है कि उनके जो पावर्स हैं उसे कम कर दिया गया है, क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, पर सेंटर शायद ओवर सेंट्रलाइज कर रहा है एजुकेशन सेक्टर को। ये सारे डिबेट्स और डिस्कशंस को देखते हुए ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया है